My dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का लेसन नंबर 5 द एडवेंचर एंड इट इज़ रिटन बाय जयंत नार्लिकर. द एडवेंचर का मीनिंग क्या होता है? कोई साहसिक करतब. ओके, कोई द एक्ट फुल ऑफ ब्रेवरी. ओके, तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन इसका बताऊंगी, उसके बाद में हम लेसन को पढ़ेंगे. थोड़ा सा लेसन डिफ़िकल्ट है क्योंकि जयंत नार्लिकर ने लिखा है और वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट भी हैं, इसलिए साइंस की टर्म इसमें आना तो एक बहुत ही जायज़ सी बात है. ओके, नाउ ये जो एडवेंचर है, द एडवेंचर इज़ रिटन बाय जयंत नार्लिकर. ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग है. दिस चैप्टर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड हिस्ट्री. ये चैप्टर कॉम्बिनेशन है हम साइंस का और हिस्ट्री का. इसमें जो प्रोफेसर गायटोंडे हैं, गंगाधर पंत गायटोंडे जो हैं, वो टाइम ट्रेवल्स करते हैं इनटू द पास्ट. मतलब कि भूतकाल में वो कहीं पर समय के अंदर जो है वो विचरण करते हैं, समय के अंदर यात्रा करते हैं. और वो इसलिए यात्रा करते हैं क्योंकि उनका जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक से और वो कोमा में चले जाते हैं और वहाँ पर वो पीछे टाइम ट्रैवल करते हैं, पास्ट में चले जाते हैं. ही एक्सपीरियंस समथिंग विच वॉज नेवर देयर बिफोर इन मुंबई. और वो जो है कहाँ पे हैं कि वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जिसका उन्होंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था. इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन निकलता है दैट देयर आर अदर रियलिटीज़ टू अपार्ट फ्रॉम द वंस वी सेंस. और जो हम जितनी भी सेंस करते हैं, जितनी भी महसूस करते हैं वास्तविकताएं, उनसे कहीं अधिक दूर और भी वास्तविकताएं होती हैं. एंड दे मे सीम रियल, ये हमें सच्ची लगती हैं, बट दे आर ऑल इन द हेड ओनली. लेकिन ये सब सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर. यहाँ पर कुछ जो है टर्म्स दी हुई हैं, एक्सप्रेशंस, और ये आपके चैप्टर के बीच बीच में आएंगे, तो मैं आपको इसका मीनिंग जो है वो बताती चलूँगी. ओके, नाउ पहला दिया हुआ है ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, मॉरल बूस्टर, रेलीगेटेड टू, पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड डी फैक्टो का ऐसी मीनिंग बता देती हूँ आपको, तथ्यपूर्ण, जहाँ पर फैक्ट्स होते हैं बहुत सारे. नेक्स्ट है एस्टिट्यूट. डॉक्टर्ड अकाउंट्स का मीनिंग होता है वो अकाउंट्स जिसमें गड़बड़ी छेड़छाड़ की जाती है. गेव वेंट टू. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन. द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे. और जीजामाता एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है. स्पीड स्पेड तेज गति से जाती है पुणे से बॉम्बे के बीच में. रूट कंसीडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन. और जीजामाता एक्सप्रेस पुणे और बॉम्बे के रास्ते से जाती हैं. और कंसीडरेबली का मीनिंग एक्चुअली ये डेक्कन क्वीन से कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ती है. देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे. और पुणे के बाहर कोई भी औद्योगिक कस्बे या बस्तियां इत्यादि नहीं बनी हुई हैं. द फर्स्ट स्टॉप लोनावला. और पहला स्टॉप होता है लोनावला. केम इन 40 मिनट्स, जो कि 40 मिनट में आ जाता है. द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू. और जो घाट सेक्शन है वो जो कि इसके बाद आता है वो उससे अलग नहीं है जिसे वह जानते हैं. द ट्रेन स्टॉप्ड एट कर्जत. कर्जत जो है ये मुंबई और पुणे से थोड़ा सा दूर है और ट्रेन जो है कर्जत जाकर रुकती है. ओनली ब्रीफली, थोड़ी ही देर के लिए. एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड. और फिर जब वह चलती है तो उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ गति से दौड़ती है. इट रोयर्ड थ्रू कल्याण. और ये दहाड़ती हुई गुजरती है कल्याण से.
मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायटोंडे, और इसी दौरान तेज गति से चलता हुआ दिमाग प्रोफेसर गायटोंडे का हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे, और उनका दिमाग जो है अपनी योजना लेकर बॉम्बे पहुंचता है। इंडीड एज अ हिस्टोरियन, वास्तव में एक इतिहासकार होने के नाते, ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, उन्हें लगता है कि उन्हें सब चीज़ें अपनी पहले से पहले सोच लेनी चाहिए। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी, वह एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, एक बहुत बड़े पुस्तकालय में जाते हैं, एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और इतिहास की किताबों के पन्ने पलटते हैं। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट, ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय तरीका है प्राप्त करने का, हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड, कि अब जो स्थिति बनी हुई है, अब जितने भी मामले जिस स्थिति पर पहुंचे हुए हैं वह यहाँ तक कैसे पहुंचे। ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे, और उन्होंने उसी दौरान योजना बना ली थी पुणे वापस आने की, एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देश पांडे, और उन्होंने राजेंद्र देश पांडे के साथ बातचीत करने की योजना भी बनाई थी। Who would only help him understand what had happened, राजेंद्र पांडे उनकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे ये समझने में कि वाकई क्या हुआ था। दैट इज एज्यूमिंग, और यह है जो कि उन्होंने एज्यूम किया था, दैट इन दिस वर्ल्ड देयर existed someone called राजेंद्र देश पांडे, उन्होंने ये एज्यूम किया था कि इस संसार में वाकई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे राजेंद्र देश पांडे बुला सकते हैं। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, और ट्रेन जो है वो रुकी एक बहुत बड़ी टनल क्या होती है, ज़मीन के नीचे बनाए हुए रास्ते में रुकती है। बियॉन्ड का मतलब उसके पीछे कहीं जा कर के, सुरंग के पीछे कहीं जा कर के रुकती है। इट वॉज़ अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसे सरहद कहा जा सकता है। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म, और कपड़ों में, यूनिफॉर्म में एंग्लो इंडियन लोग दिखाई दे रहे थे, वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, और वह ट्रेन का परमिट्स को चेक कर रहे थे। नाउ दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, ये वही जगह है जहाँ पर ब्रिटिश राज्य शुरू हुआ था। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम्ड, खान साहिब आस्क्ड, और खान साहिब जो कि ट्रेन में बैठे थे उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप यहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। येस द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, हाँ, और जो जवाब था वो वाकई तथ्यपूर्ण सही था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, गंगाधर पंत इस बॉम्बे में इससे पहले कभी नहीं आए थे। इस बॉम्बे का मतलब ये वो पुराना बॉम्बे है जो वो पास्ट में पहुंच गए हैं अपने कोमा में। नए बॉम्बे में तो वो कई बार गए हैं, लेकिन पुराने बॉम्बे में वो पहली बार आए हैं, इसीलिए यहाँ दिस बॉम्बे लिखा है। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, उन्होंने साहस किया एक सवाल करने का। एंड खान साहिब हाउ विल यू गो टू पेशावर, और खान साहिब आप पेशावर कैसे जाएंगे। द ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्माइनस, विक्टोरिया टर्माइनस से ट्रेनें जाती हैं। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल, और मैं सेंट्रल से आज की रात जो है मैं फ्रंटियर मेल लूँगा सेंट्रल से, और वहाँ पर पेशावर पहुँच जाऊँगा। हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट, ये कितनी दूर जाता है और कौन से रास्ते से। बॉम्बे टू दिल्ली, उन्होंने बताया ये बम्बई से दिल्ली जाता है। देन टू लाहौर, उसके बाद लाहौर, फिर पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, और मैं पेशावर कल से अगले दिन पहुँचूँगा, मतलब परसों पहुँचूँगा। Thereafter खान साहिब spoke a lot about his business, और तब उसके बाद खान साहिब ने अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातचीत की। एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, और गंगाधर पंत गायटोंडे बहुत ही ज़्यादा इच्छुक सुनने वाले बने थे।
फॉर इन दैट वे, और इसलिए इस तरीके से ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया, और इस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी के स्वाद इस भारत में मिले दैट वॉज सो डिफरेंट, और ये स्वाद कुछ थोड़े अलग थे। द ट्रेन नाउ पास्ड, और जो ट्रेन थी अब वह गुजर चुकी थी थ्रू द सब अर्बन, उपनगरीय क्षेत्रों से गुजर चुकी थी, रेल ट्रैफिक के रास्ते से गुजर चुकी थी। द ब्लू कैरियजेस कैरिड द लेटर्स, नीले रंग के जो डिब्बे थे उनके ऊपर ये शब्द छपे थे GBMR, ऑन द साइड एक और GBMR छपा था। नाउ ग्रेटर बॉम्बे, GBMR की फुल फॉर्म है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहिब, एक खान साहिब ने बताया। सी द टाइनी यूनियन जैक, देखो वह छोटा सा यूनियन जैक ग्रेट ब्रिटेन का झंडा होता है, वो देखो छोटा सा यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरियज। क्या नहीं देखा तुमने वो छोटा सा झंडा यूनियन जैक जो कि हर डब्बे के ऊपर पेंट किया गया है। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, और ये बहुत प्यार से याद दिलाता है कि हम ब्रिटिश के क्षेत्र में हैं, अंग्रेज़ों के क्षेत्र में हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर, दादर के बाद पहुंचने के बाद ट्रेन थोड़ी सी धीमी हो गई, एंड स्टॉप्ड, और रुक गई, ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, सिर्फ अपने गंतव्य पर रुक गई। विक्टोरिया टर्माइनस पर आकर रुकी। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, स्टेशन बहुत ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस, और सारा स्टाफ ज़्यादातर एंग्लो इंडियन लोगों से बना था और पारसीज लोगों से बना था। एलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और वहाँ पर मुट्ठी भर ब्रिटिश के ऑफिसर थे, ब्रिटेन के ऑफिसर थे। एज ही एमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, और जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, और गंगाधर पंत ने अपने सामने पाया एक दिखाई देने वाली बिल्डिंग। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी, और इस पर जो शब्द लिखे थे वह घोषणा कर रहे थे इसकी पहचान की। टू दोज, इसकी पहचान की जो है वो घोषणा कर रहे थे टू दोज, उन लोगों को हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, जो नहीं जानते थे कि ये बॉम्बे पहुंचने का एक पहचान का चिन्ह है। ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, और वह बहुत सारे झटकों के लिए तैयार थे। प्रोफेसर गंगाधर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, प्रोफेसर गायटोंडे ने ये कभी उम्मीद नहीं की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपना सब कुछ सामान ठीक 1857 की घटना के बाद बांध लिया था। एटलीस्ट कम से कम दैट इज़ वॉट हिस्ट्री बुक सैड, जो कि इतिहास की किताबें कहती हैं। येट हेयर इट वॉज, लेकिन फिर भी वे यहाँ थे। नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग, ना केवल जीवित थे बल्कि फल फूल रहे थे। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, क्या इतिहास ने एक और मोड़ ले लिया है। परहैप्स बिफोर 1857, शायद 1857 से पहले की बात है। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, कब और कैसे ये हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उसे उन्हें पता करना होगा। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबी रोड, और जैसे ही वह हॉर्नबी रोड पर चले, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि इसे बुलाया जाता है, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, और उन्हें वहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें और ऑफिस बिल्डिंग दिखाई दी। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ पर हैंडलूम हाउस की घास से बनी हुई चीज़ों की कोई बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वूल वर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वहाँ पर
जूतों की और ऊन की डिपार्टमेंटल के स्टोर्स थे, इम्पोजिंग ऑफिसेज ऑफ लॉयड्स, बर्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स। और वहाँ पर जो ऑफिसेज बने थे लॉयड्स के, बर्कले के और दूसरे ब्रिटिश बैंक के ऑफिसेज बने थे, एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड। और बिल्कुल वैसी ही टिपिकल, बहुत ही गंभीर दिखने वाली ऊंची सड़कों के ऊपर कस्बों में जैसे कि इंग्लैंड में बने होते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही वहाँ पर भी बने हुए थे। ही टर्न राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट, और वह होम स्ट्रीट में सीधे की तरफ मुड़े, एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, और फोर्ब्स बिल्डिंग के अंदर चले गए। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायटोंडे प्लीज, और मैं मिस्टर विनय गायटोंडे से मिलना चाहता हूँ। ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, उन्होंने अंग्रेज रिसेप्शनिस्ट से कहा। शी सर्च टू द टेलीफोन लिस्ट, उन्होंने टेलीफोन लिस्ट को चेक किया, स्टाफ लिस्ट को, एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, और जितनी भी इस फर्म की शाखाएं थीं उनकी डायरेक्टरी के अंदर अपने सभी कर्मचारियों के नाम चेक करे। She shook her head and said, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches, और मैं डरती हूँ कि मुझे ऐसा कोई नाम यहाँ पर या अपनी किसी भी ब्रांच में नहीं मिला। आर यू श्योर ही वर्क्स हेयर, क्या आपको पक्का विश्वास है वह यहाँ काम करते हैं? दिस वॉज अ ब्लो, ये एक बहुत गहरा झटका था। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड, इच्छा से के परे था, जैसी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी उससे परे। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, पूरी तरह से उनकी इच्छा के परे नहीं था। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, अगर वह इस संसार में मर चुके होते, वॉट गारंटी हैड ही एंड हिज सन वुड बी अलाइव, क्या गारंटी थी कि वे और उनके बेटे जीवित रहते? इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, और यहाँ तक कि ऐसा है अभी तक तो वे पैदा भी नहीं हुए होते। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, उन्होंने लड़की को धन्यवाद दिया और बाहर आ गए। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, और ये उनके चरित्र का गुण था कि उन्हें कभी चिंता नहीं होती थी कि वह कहाँ पर ठहरेंगे। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि वह रास्ता बनाए एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में, टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, जिससे कि वह इतिहास की इस रिडल को, पहेली को हल कर सकें। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, और उन्होंने जल्दी जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर अपना दोपहर का खाना निगला। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, उन्होंने टाउन हॉल का रास्ता लिया। यस टू हिज रिलीफ, हाँ अब आराम था। द टाउन हॉल वॉज देयर, आराम की ये बात थी, उन्होंने राहत की सांस ली कि टाउन हॉल तो वहीं पर था। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और इसी में ही लाइब्रेरी है। He entered the reading room and asked for a list of history books including his own, और वह रीडिंग रूम में गए और उन्होंने इतिहास की किताबों की सूची मांगी जिनमें उनकी अपनी लिखी किताबें भी थीं। Now his 5 volumes duly arrived on his table, उनकी जो 5 अंश थे किताबों के, 5 वॉल्यूम जो थे किताबों के, वो बिल्कुल उनकी टेबल पर पहुंच गए। He started from the beginning, उन्होंने शुरू से शुरू किया। वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका, और वॉल्यूम 1 में जो इतिहास था वो अशोक के समय का था। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्ता, और वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्ता का तक का इतिहास। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, और वॉल्यूम 3 में मोहम्मद गौरी तक का इतिहास। एंड वॉल्यूम 4 अप टू डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 में औरंगजेब की डेथ तक का। Up to this period history was as he knew it, और यहाँ तक का इतिहास वह जानते थे। The change evidently had occurred in the last volume, और स्पष्ट रूप से जो बदलाव था वो सबसे अंतिम वॉल्यूम के अंदर था। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, और 5 वॉल्यूम को एंड तक भीतर से पढ़ते हुए गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज का मीनिंग मिलना,
गंगाधर पंत अंत में मिले ऑन द प्रोसाइज मोमेंट, उस छोटे से क्षण से वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, जहां पर इतिहास एक अलग ही मोड़ लेता है। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, और किताब का ये पेज वर्णन करता है पानीपत के युद्ध का। एंड इट मेंशन दैट द मराठास वोन इट हैंडसमली, और इसमें लिखा है कि मराठास ने इस युद्ध को बड़े ही सुंदर तरीके से जीता। अब्दाली वॉज रूटेड, अब्दाली को रास्ता लेना पड़ा। एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल, और उसका पीछा काबुल तक किया गया बाय द ट्रिम्फेंट मराठा, और जीते हुए मराठों ने उसका अब्दाली का पीछा काबुल तक किया। आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ, और उनकी आर्मी का जो उनकी आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो थे सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू, और उनका भतीजा द यंग विश्वासराव, युवा विश्वासराव। द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, ये किताब ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, बहुत ही ज़्यादा गंभीर वर्णन की नहीं थी ऑफ द बैटल इटसेल्फ, उस लड़ाई के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन से दिया हुआ डिस्क्रिप्शन नहीं था। रादर इट इलैबोरेटेड इन डिटेल, और यहाँ तक कि इसके अंदर बल्कि रादर इसमें एक डिटेल इलैबोरेटेड इन डिटेल, इसके अंदर बड़े अच्छे ढंग से वर्णन था इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, और क्या परिणाम हुए पावर स्ट्रगल का भारत में, बहुत ज़्यादा संघर्ष का, ताकतवर संघर्ष का भारत में क्या परिणाम हुआ, ये सब इस किताब में दिया था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, गंगाधर पंत ने इन सारे वर्णन को बड़े ही स्पष्ट रूप से पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, और जो लिखने का तरीका था बिना गलती किए हुए उनका था। येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर भी वह इन सब अकाउंट को ऐसा लगता था जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हों। Their victory in the battle was not only a great moral booster. मोरल बूस्टर का मतलब होता है कुछ अपने आप को कॉन्फिडेंट और चीयरफुल महसूस करना। ये जो जीत थी युद्ध के अंदर, ये न केवल एक बहुत ज़्यादा विश्वास और खुशी से भरी थी मराठों के लिए, बट इट ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर सुप्रमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया, और बल्कि उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया था उत्तरी भारत में। The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, और ईस्ट इंडिया कंपनी इस सारे के सारे विकास को साइड लाइन से देख रही थी, गॉट द मैसेज एंड टेम्परेरली शेल्व्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, और उन्होंने जैसे ही मैसेज पाया तो उन्होंने टेम्परेरली अस्थायी रूप से एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम का मतलब होता है अपने राज्य को, अपनी कंपनी के विस्तार को बढ़ाने का जो कार्यक्रम था उसको उन्होंने अस्थायी रूप से शेल्फ पर उठा के रख दिया कि अभी तो मराठा बहुत ताकतवर हो रहे हैं और अभी हमें अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार नहीं करना चाहिए। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of, और पेशवास जो थे, पेशवा के लिए बहुत ही जल्दी एक परिणाम आया और बढ़ चुकी थी प्रभाव भाऊ साहिब का और विश्वास राव का, who eventually succeeded his father in 1780 AD, और 1780 AD में विश्वास राव जो था उसने अपने पिता की गद्दी को संभाला। द ट्रबल मेकर दादा साहेब, परेशानी खड़ी करने वाले दादा साहेब, वॉज रेलीगेटेड का मीनिंग होता है टू पुट समथिंग ऑन लोअर लेवल, किसी को लोअर निचले स्तर पर रख देना। दादा साहेब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड, और दादा साहेब को थोड़े निचले स्तर पर रख दिया गया। एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और वह जल्दी ही स्टेट राज्य की जो राजनीति थी उससे उनको वह रिटायर हो गए, उससे उन्होंने अलगाव ले लिया। टू इट्स डिसमे, और उनके हैरानी का और दुख का ठिकाना ना था। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट्स इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मिलान कर लिया नए मराठा शासक के साथ, विश्वास राव के साथ। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइंड,
और विश्वास राव ने और उनके भाई ने कंबाइंड कर लिया, मिला लिया पॉलिटिकल एक्यूमेन। पॉलिटिकल एक्यूमेन का मतलब होता है वो हमारी खासियत जिसमें हम अच्छे तरह का जजमेंट ले सकते हैं, अच्छे तरह का निर्णय ले सकते हैं। और उन्होंने अच्छे तरह के निर्णय विद वैलर, बहुत ही बहादुरी के साथ, एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड दियर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, और बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी व्यवस्था के साथ उन्होंने पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, और कंपनी जो थी नियर बॉम्बे, और जो कंपनी जो थी उसका जो पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब जो उसका प्रभाव था, पॉकेट्स का मतलब थोड़ा कम हो गया उसका प्रभाव नियर बॉम्बे, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव जो था वो थोड़ा सा कम हो गया। बॉम्बे में, कैलकाटा और मद्रास में जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, और जैसे ही उनके यूरोपियन के कॉम्पिटिटर प्रतियोगी पहुँचे, द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच, और बिल्कुल वैसे ही उनका प्रभाव कम हो गया जैसे कि यूरोपियन राइवल्स का, पोर्टुगीज़ का और फ्रेंच लोगों का हुआ था, वैसे ही उनका भी प्रभाव इस समय तक कम हो गया। फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, द पेशवास कैप्ट द पपेट मुगल, और पेशवास ने जो कठपुतली मुगल थे, मुगल रिजाइम जो था, मुगलों का जो शासन था, अलाइव इन दिल्ली, उनको जो है जीवित रखा। कहाँ पर? दिल्ली में। इन द 19th सेंचुरी दीज डी फैक्टो रूलर्स, और ये 19th सेंचुरी के अंदर ये जितने भी डी फैक्टो रूलर्स थे, डी फैक्टो का मीनिंग होता है कुछ अन्य विषयों में, और ये जितने भी डी फैक्टो जितने भी ये रूलर्स थे, डी फैक्टो का मीनिंग तथ्यपूर्ण, और कंट्री इन द 19th सेंचुरी और 19वीं शताब्दी में जितनी भी ये डी फैक्टो जितने भी तथ्यपूर्ण रूलर्स थे फ्रॉम पुणे से वर एस्ट्यूट का मीनिंग होता है एबिलिटी टू असेस सिचुएशंस, किसी भी परिस्थिति को अच्छे ढंग से मूल्यांकन करना। पुणे वर एस्ट्यूट, और इनको अच्छे ढंग से इनकी कैपेबिलिटी को जो अच्छे ढंग से जो है वो एसेस किया गया, इनके सिचुएशन को, इनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज, और तब महसूस किया गया, पहचाना गया कि टेक्नोलॉजिकल तकनीकी युग का क्या महत्व है, डॉनिंग इन यूरोप, जो कि यूरोप के अंदर उदय जिसका हो रहा था। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपने ही विज्ञान और तकनीक के बहुत सारे केंद्र स्थापित कर दिए थे। हेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और जो है वो अवसर दिखाई दिया, टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, जिससे कि वो अपना प्रभाव बढ़ा सकें। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, और उन्होंने बहुत सारी सहायता और बहुत सारे विशेषज्ञ दिए। They were accepted only to make the local centers self-sufficient, और they were accepted only, उनको तभी स्वीकार किया गया सिर्फ जिससे कि जो लोकल सेंटर हैं वह सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, वे अपने पर आत्मनिर्भर बन जाएं। The 20th century brought about further changes inspired by the West, और 20वीं शताब्दी में बहुत सारे जल्दी बदलाव हुए जो कि पश्चिम से प्रेरित थे। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, और इंडिया जो है वो लोकतंत्र की और बढ़ी। बाय देन, और तब, द पेशवास हैड लॉस्ट दियर एंटरप्राइज, और जब पेशवा ने अपना जितना भी जो भी एंटरप्राइज था, जो भी संस्था थी, वह खो दी। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज, और जल्दी ही उनको बदल दिया गया, लोकतांत्रिक द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा उन्हें बदल दिया गया। द सल्तनेट एट दिल्ली सर्वाइव्ड, और जो सल्तनेट थी, सल्तनत थी दिल्ली के अंदर, वह जीवित हो उठी। इवन दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के जरिए। ट्रांजिशन क्या होता है बेटा, एक ही बार समझा रही हूँ आपको कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिर ऐसा पीरियड होता है बदलाव का जिसमें एक स्टेट से और या फिर कंडीशन से दूसरी कंडीशन में बदलाव हो जाता है। लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, और क्योंकि जो है विल्डेड का मतलब होता है टू यूज़ पावर, और लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, और इसमें जो है वो कोई भी अच्छा सच्चा या रियल जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वह दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जो है वो दिल्ली सल्तनत जो थी वो जल्दी ही सर्वाइव हो गई। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन फिगर हेड टू रबर स्टेम,
और जो शहंशाह थे दिल्ली के, वे अब सिर्फ नाम मात्र के एक रबर स्टैंप जैसे रह गए थे, सिर्फ नाम मात्र के शहंशाह रह गए थे। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, और जितने भी सुझाव होते थे वो केंद्रीय पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते थे। As he read on, जैसे ही उन्होंने पढ़ा, गंगाधर पंत began to appreciate the India he had seen, उन्होंने गंगाधर पंत ने शुरू कर दिया प्रशंसा करना उस भारत की जो उन्होंने देख चुके थे वे। It was a country that had been, और ये वो कंट्री थी, ये वो देश था, दैट हैड बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन, और ये वो देश कभी नहीं हो सकता था जो गोरे आदमियों की गुलामी के बीच में गुजरता। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, इसने सीख लिया था अपने पैरों पर खड़े होना, एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज, और ये जान लिया था कि आत्मसम्मान क्या होता है। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, और इस ताकत की स्थिति से, एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन, और व्यवसायिक कारणों से, इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन, और इन्होंने ब्रिटिश को जो है अलाउ कर दिया था टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट, उन्होंने बॉम्बे को जो है वो अलाउ कर दिया था कि ये उनकी चौकी रहेगी ऑन द सब कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के ऊपर उनकी वह चौकी रहेगी बॉम्बे। द लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001, और जो लीज थी उनके यहाँ पर रहने का जो समय था वो 2001 में ख़त्म होना था, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1908, और 1908 में जो संधि की गई थी उसके अनुसार 2001 तक ही सिर्फ उनको ये मिली हुई थी लीज कि वो इतने समय तक ही रह सकते हैं। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री, और गंगाधर पंत जो है वो रुक ना सके तुलना करने से उस देश की। ही न्यू, जिसे वे जानते हैं, विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड इट, और वह अब जिसके गवाह हो रहे हैं जो कि उसके आसपास है, उन दोनों को कंपेयर करने से ना रोक सके अपने आप को। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया, हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट, कि उनके जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, खोजें हैं, निरीक्षण हैं, वे सब के सब इनकम्प्लीट हैं, वे सब के सब अधूरे हैं। हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल, मराठा ने लड़ाइयों को कैसे जीता। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ, और इस बात का वर्णन जानने के लिए उन्होंने लड़ाइयों को खुद से देखा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, उन्होंने सारी किताबें और जो पत्रिकाएं उनके सामने रखी थी उन्हें पढ़ा। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन, और अंत में उन्हें एक किताब मिली जिसमें उन्होंने पाया, दैट गिव हिम द क्लू, जिसमें उन्हें इस बात का चिन्ह मिला। इट वॉज भाऊ साहेब बांची बाखर, इनके द्वारा लिखी गई ये किताब थी। ऑल दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द भाखर्स, और वह अक्सर गंगाधर पंत जो है गाय टोंडे, वह कम ही विश्वास करते हैं भाकर्स के ऊपर। फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक सबूतों के लिए वह उन पर कम विश्वास करते हैं। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड, उन्हें लगता है वे ये किताबें, भाकर्स की किताबें सिर्फ मनोरंजन करने के लिए ही होती हैं। और ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रुथ, समटाइम्स बरिड इन द ग्राफिक, कभी कभी ये किताबें ग्राफ के अंदर दबी होती हैं, बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, और इन किताबों में बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, और इन किताबों में अकाउंट्स के साथ जो छेड़छाड़ भी की गई होती है, खातों के साथ छेड़छाड़ भी की गई होती है। ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रुथ, वह सिर्फ पा सकते थे यहाँ पर सच्चाई का कीड़ा। ही फाउंड वन नाउ इन अ 3-line अकाउंट, और उन्हें 3 लाइन के इस अकाउंट के अंदर वो मिला ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, और विश्वास राव कैसे बिल्कुल मरने के नज़दीक ही था। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली, मिली का मतलब होता है हंगामा, और विश्वास राव ने अपने घोड़े को उस ओर मोड़ दिया जहाँ पर बहुत हंगामा हो रहा था। वेयर द इलीट ट्रुप्स, जहाँ पर बहुत ही स्टैंडर्ड के जो समूह थे वर फाइटिंग, लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, उसने उनके ऊपर आक्रमण किया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान बहुत ही दया से भरे थे। अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज रियर, और एक जो शॉट था, एक जो गोली थी, उनकी कान को छू कर निकल गई। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल, सीसम, तिल होता है बेटा सफ़ेद खाने की चीज़ होती है तिल, और सीसम कहते हैं उसे इंग्लिश में, वुड हैव लेड टू हिज डेथ, और सिर्फ एक तिल भर का अंतर था, नहीं तो उन्हें मृत्यु मिल जाती।
At 8 o'clock the librarian politely reminded the professor, और 8 बजे लाइब्रेरियन ने बड़े प्यार से याद दिलाया प्रोफेसर गायटोंडे को that the library was closing for the day, कि आज के दिन का समय हो गया, लाइब्रेरी बंद की जा रही है. गंगाधर पंत emerged from his thoughts, गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर आए. Looking around, उन्होंने चारों ओर देखा. He noticed that he was the only one reader left in that magnificent hall, और उन्होंने पाया कि उस पूरे शानदार हॉल के अंदर केवल वही पढ़ने वाले सिर्फ वहाँ पर बचे हुए थे. आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सर. मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ सर कि ये सारी की सारी किताबें मुझे कल सुबह मिल जाएंगी. बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, और अच्छा ये तो बताएं लाइब्रेरी कब खुलती है. एट 8 o'clock सर, द लाइब्रेरियन स्माइल, लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि 8 बजे खुल जाती है सर. हियर वॉज अ यूज़र एंड सर्च राइट आफ्टर हिज हार्ट, और राइट आफ्टर हिज हार्ट का मतलब होता है समवन प्लीजेज यू, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपको बहुत अच्छा लगे. और वहाँ पर बहुत सारे यूज़र किताबों को यूज़ करने वाले और अनुसंधान करने वाले अक्सर वहाँ पर आते हैं. एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शोव्ड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट, और जैसे ही उन्होंने प्रोफेसर ने टेबल को छोड़ा, उन्होंने कुछ जो नोट्स थे जो उन्होंने नोट किया था वो अपनी सीधी पॉकेट के अंदर ठूंस लिए. एब्सेंट माइंडेडली, बिल्कुल दिमाग से बेपरवाह, ही ऑल्सो शोव्ड द भाखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, उन्होंने भाखर जो किताब थी उसको भी अपनी लेफ्ट पॉकेट के अंदर ठूंस लिया. ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन, उन्हें एक गेस्ट हाउस मिल गया रुकने के लिए. एंड अ फ्रूगल मील, और एक चलता फिरता भोजन भी मिल गया. ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल, और फिर उसके बाद में वह घूमने के लिए निकल गए टूवर्ड्स द आज़ाद मैदान, आज़ाद मैदान में वह घूमने के लिए निकल गए. इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग, और मैदान के अंदर उन्होंने पाया भीड़ को. मूविंग टूवर्ड्स अ पंडाल, जो कि एक पंडाल की ओर बढ़ रही थी. सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, एक भाषण होना था वहाँ पर. फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायटोंडे टूवर्ड्स अ पंडाल, और अपनी आदत से मजबूर होकर के प्रोफेसर गायटोंडे भी उस पंडाल की ओर चले गए. द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, और वह भाषण चल रहा था. ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, हालांकि लोग जो है वो आ रहे थे और जा रहे थे. बट प्रोफेसर गायटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन प्रोफेसर गायटोंडे दर्शकों को नहीं देख रहे थे. ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, और वह देख रहे थे उस प्लेटफॉर्म को एज इफ मेस्मराइज्ड, जैसे कि वह उसके पास उसकी तरफ जादू से खींचे चले जा रहे थे. देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर, वहाँ पर टेबल और चेयर तो रखी थी, बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड. लेटर का मतलब टेबल और चेयर में से दूसरा वाला मतलब चेयर, लेकिन जो चेयर थी वह अनऑक्यूपाइड थी, बिल्कुल खाली थी. द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, अरे प्रेसिडेंशियल अध्यक्ष की कुर्सी खाली है. द साइट स्टायर्ड हिम टू द डेप्थ, और ये दृश्य उनको भीतर तक हिला गया. लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही. ही स्विफ्टली मूव्ड टूवर्ड्स द चेयर, वह तेजी से कुर्सी की ओर मुड़ गए. द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, और बोलने वाले ने बीच में ही वाक्य रोककर उन्हें रोका. टू शॉक्ड टू कंटिन्यू, और वह बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गया था कि वह अपने भाषण को चालू नहीं रख सका. बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन जल्दी ही जो ऑडियंस थी, दर्शक जो थे उनको आवाज़ मिली. उनको क्या आवाज़ मिली? यस नाउ. वैकेट द चेयर, कुर्सी खाली करो. दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, इस भाषण की जो सीरीज़ है इसके अंदर कोई भी चेयरपर्सन या अध्यक्ष नहीं है. अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से दूर रहो मिस्टर. द चेयर इज सिम्बॉलिक, ये जो कुर्सी रखी हुई है ना ये एक प्रतीकात्मक है. डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेकार की बात. हु एवर हर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिसाइडिंग डिग्नेटरी, किसने सुनी है कि पब्लिक का लेक्चर हो, भाषण हो, और उसके ऊपर कोई अध्यक्ष या कोई डिग्नेटरी, कोई जो है वो महान व्यक्ति ना हो. प्रोफेसर गायटोंडे वेंट टू द माइक, प्रोफेसर गायटोंडे माइक के पास गए. एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज़, गेव वेंट टू का मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन,
अपनी भावनाओं को सशक्त तरीके से व्यक्त करना। और माइक के पास गए और अपने विचारों को व्यक्त करने लगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज़ लाइक शेक्सपियर्स। लेडीज़ और जेंटलमैन, अगर कुर्सी के ऊपर कोई भी अनचेयर्ड है, अगर कुर्सी उसके ऊपर कोई भी अध्यक्ष नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसे कि शेक्सपियर का हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बिना शेक्सपियर का हैमलेट। लेट मी टेल यू, आइए आओ मुझे तुम्हें बताने दो। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन दर्शक सुनने के मूड में नहीं थे। टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत कहो। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, और हम कुर्सी से इन रिमार्क्स से बहुत पक गए हैं। वोट ऑफ थैंक्स से, धन्यवाद से, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, और लंबे लंबे परिचय से हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम सिर्फ बोलने वाले स्पीकर की बात सुनना चाहते हैं। वी एबॉलिश द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, हमने ये पुराना जो रिवाज था वो बहुत पहले ही हटा डाला है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़, कृपया ये मंच खाली करो। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स, लेकिन गंगाधर पंत का अनुभव 999 मीटिंग में बोलने का था। एंड हैड फेस द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, और उन्होंने पुणे के दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्रतिकूल देखा। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, लेकिन फिर भी वह बोलते चले गए। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. जल्दी ही लोगों ने उनके ऊपर टमाटर, अंडे और दूसरी चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज, लेकिन फिर भी वह बड़ी ही बहादुरी से टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज का मीनिंग ये जो अनादर उनको मिल रहा था उसे सही करने के लिए, लेकिन वह लगातार बड़ी बहादुरी से कोशिश करते रहे। फाइनली द ऑडियंस स्वाम टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, और अंतिम रूप से सारे के सारे दर्शक झुंड बनाकर स्टेज पर आए और उनको वहाँ से उनके शरीर समेत उनको हटा दिया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नोवेयर टू बी सीन, और भीड़ के अंदर गंगाधर पंत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दैट इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, राजेंद्र यही सब कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऑल आई नो इज़ दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, और मैंने अपने आप को पाया आज़ाद मैदान में सुबह। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं वापस उस संसार में था। आई एम फेमिलियर विद, मैं जिससे बहुत ज़्यादा परिचित था। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days, और वाकई मैंने अपने वो दिन कहाँ गुजारे। व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हेयर, जब मैं यहाँ से गायब था। राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव, और उनकी कहानी सुन करके राजेंद्र बिल्कुल डम फाउंडेड का मतलब होता है जैसे बिल्कुल मूक हो जाना, बिल्कुल ही गूंगे हो जाना, और गूंगे हो गए उनका ये वर्णन सुनकर। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, और उनको थोड़ा समय लगा उनकी बात का जवाब देने में। प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलाइजन विद द ट्रक, और तुम्हारे सबसे पहले जो है टक्कर हुई थी ट्रक के साथ। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, राजेंद्र ने पूछा। नाउ आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफ थियोरी। कैटास्ट्रॉफ थियोरी जो है वो एक ऐसी थियोरी है ये एक मैथ्स की ब्रांच है। ओके, तो ये एक स्टडी होती है सडन चेंजेस इन बिहेवियर। कैटास्ट्रॉफ क्या होती है, हमारे व्यवहार में एक अचानक सा बदलाव आ जाए। आई वॉज थिंकिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफ थियोरी, मैं कैटास्ट्रॉफ थियोरी के बारे में सोच रहा था। एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, और इसके सुझाव इतिहास के लिए क्या हैं ये सोच रहा था। राइट, सही है, आई थॉट सो, मैंने भी ये सोचा। राजेंद्र मुस्कुराए। डोंट स्माइल स्मगली, स्मगली का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि से मत मुस्कुराओ। इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, और अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो कि मेरा दिमाग चालाकियाँ खेल रहा है, एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमोक, और मेरी जो कल्पना है वो मेरी अमोक का मीनिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मेरे नियंत्रण से अगर बाहर हो रही है। लुक एट दिस, इसे देखो। एंड ट्राइम्फेंटली प्रोफेसर गायटोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, और बड़ी जीत और शान के साथ प्रोफेसर गायटोंडे ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, एक सबूत का टुकड़ा प्रस्तुत किया। अ पेज टॉर्न ऑफ अ बुक, और उस किताब का फाड़ा हुआ पेज। राजेंद्र रेड द टेक्स्ट, राजेंद्र ने क्या किया, राजेंद्र ने उस टेक्स्ट को पढ़ा। एंड
ऑन द प्रिंटेड पेज, जो कि छपे हुए पेज पर लिखा था। एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज, उनके चेहरे पर एक बदलाव आ गया। गॉन वॉज द स्माइल, उनकी मुस्कुराहट चली गई। एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसकी जगह पर एक गंभीर एक्सप्रेशन, हाव भाव छा गया। ही वॉज विजिबली मूव्ड, वह बुरी तरह से हिल गए थे। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, और गंगाधर पंत ने जो है प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, और उन्होंने आई हैड इनएडवर्टेंटली का मीनिंग होता है गलती से, स्लिप द भाखर इन माई पॉकेट, और मैंने गलती से भाकर की जो किताब थी अपनी पॉकेट में डाल ली थी। एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जैसे ही मैंने लाइब्रेरी को छोड़ा था। आई डिस्कवर्ड माई एरर, मुझे अपनी गलती पता चल गई। और जब मुझे अपनी गलती पता चली, व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर अ मील, और मुझे अपनी गलती कब पता चली, जब मैं खाने के लिए पैसे दे रहा था। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इस किताब को, भाकर की किताब को, अगली सुबह लाइब्रेरी में वापस कर दूंगा। बट इट सीम्स दैट इन द मिली ऑफ आज़ाद मैदान, लेकिन ऐसा लगता है कि आज़ाद मैदान में जो हंगामा हुआ था, द बुक वॉज लॉस्ट, वह किताब खो गई उस हंगामे में। ओनली दिस टॉर्न पेज ऑफ रिमेड, सिर्फ उसका फटा हुआ पेज मेरी जेब में रह गया। एंड लकीली फॉर मी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और इस पेज के ऊपर ही बहुत ही ज़रूरी सबूत है। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र ने दोबारा उस पेज को जो है वो पढ़ा। नाउ इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, और इसमें लिखा था कि कैसे विश्वास राव ने बहुत ही बारीक तिल बराबर जगह से गोली को से चूक गया। एंड हाउ दैट इवेंट, और कैसे वह घटना टेकन एज एन ओमन बाय द मराठा आर्मी, और मराठा आर्मी के लिए ये घटना जो थी एक शुभ घटना थी। टर्न द टाइड इन देयर फेवर, उन्होंने जो ज्वार भाटा था उसे अपनी ओर, अपने पक्ष में मोड़ लिया। नाउ लुक एट दिस, और अब इस और देखो, गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साहेब बांची भाकर, और उन्होंने अपनी कॉपी जो थी भाऊ साहेब बांची बाखर की जो कॉपी थी वह दिखाई। ओपन एट द रिलेवेंट पेज, उन्होंने उसी निश्चित पेज को खोला। द अकाउंट रैन दिस दस, और उसके ऊपर क्या लिखा था, एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली, और फिर विश्वास राव ने अपने घोड़े को उस हंगामे की ओर मोड़ दिया। वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहाँ पर उच्च कोटि के जो ट्रूप्स थे, सैनिक थे, लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, उसने उन पर आक्रमण किया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, और शायद भगवान को ने अपनी जो नाखुशी थी उसे प्रकट की। ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और वह जो है वो गोली के द्वारा मारे गए। नाउ प्रोफेसर गाय टोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। प्रोफेसर गाय टोंडे, तुमने मुझे सोच विचार करने के लिए बहुत कुछ दे दिया है। अंटिल आई सॉ दिस मटेरियल एविडेंस, जब तक कि मैंने इस मटेरियल सबूत को नहीं देखा था। आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, और तब तक मैं तुम्हारे इस अनुभव को एक कल्पना मान रहा था। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर दैन फैंटेसीज, लेकिन कल्पनाओं से सच्चाइयाँ कुछ ज़्यादा अजनबी होती हैं। एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जैसा कि मैं अब महसूस करना मैंने शुरू कर दिया है। नाउ फैक्ट्स, सच्चाइयाँ। व्हाट आर द फैक्ट्स, क्या सच्चाइयाँ होती हैं। आई एम डाइंग टू नो, मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ, प्रोफेसर गाय टोंडे ने कहा। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस, राजेंद्र ने उनको इशारा किया कि वह चुप रहें। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और कमरे में इधर उधर घूमते रहे। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, बहुत साफ था कि वह बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थे। फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, अंत में वह मुड़े और उन्होंने कहा, प्रोफेसर गाय टोंडे, आई विल ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थियोरीज एज आई नोन। मैं तुम्हारे जितने भी अनुभव हैं अपने दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर, जिन्हें आज भी जाना जाता है, उनके ऊपर मैं इन दोनों तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को मैं क्या करूँगा, रैशनलाइज करूँगा, इसका विवेकीकरण करूँगा। नाउ वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स, चाहे मैं सफल हूँ या ना हूँ तुम्हें इन सच्चाइयों के बारे में विश्वास दिलाने में, ओनली यू कैन जज, सिर्फ तुम जज कर सकते हो। फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम भी उस बहुत ज़्यादा मज़ेदार अनुभव से गुजरे हो। और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, और सबसे ज़्यादा तो है कि कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस के पास से तुम भी गुजरे हो। Now,
प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, कृपया अपनी बात जारी रखो राजेंद्र। आई एम ऑल ईयर्स, मैं सब सुन रहा हूँ। प्रोफेसर गायटोंडे रिप्लाइड, प्रोफेसर गायटोंडे ने जवाब दिया। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, और राजेंद्र जो थे वो इधर से उधर चहलकदमी करते हुए बोलते रहे। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफ थियोरी, तुमने कैटास्ट्रॉफ थियोरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कैटास्ट्रॉफ थियोरी दोबारा बता दूं, इसके अंदर बिहेवियर में ये एक ऐसी स्टडी होती है जिससे बिहेवियर में एक सडन चेंज आ जाता है। थियोरी एट दैट सेमिनार, तुमने उस बैठक के अंदर तुमने कैटास्ट्रॉफ थियोरी के बारे में तो सुना है। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, आओ इस थियोरी को पानीपत के युद्ध पर अप्लाई करते हैं। वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स, और युद्ध जो है वो आमने सामने होकर एक खुले मैदान में होते हैं। ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थियोरी, और ये हमें प्रदान करते हैं बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट उदाहरण इस थियोरी का, इस सिद्धांत का। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, मराठा की जो सेना है वो अब्दाली के जो समूह हैं उनकी का सामना कर रहे थे पानीपत के मैदान में। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप एंड द अपोजिंग फोर्सेस, और दोनों के बीच में कोई डिस्पैरिटी नहीं थी। डिस्पैरिटी का मीनिंग कोई अंतर नहीं था अब्दाली में और उसकी विरोध करने वाली फोर्सेस में। देयर आर्मोर वॉज कंपैरेबल, आर्मोर का मतलब होता है कवरिंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट, उनके जो आर्मर थे वो कंपैरेबल थे, एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में थे। सो आर लॉट डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप, और इसीलिए निर्भर करता है लीडरशिप पर, नेता के काम करने पर, एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, और समूहों के नैतिकता पर। द जंक्चर मीनिंग, जंक्चर होता है एक ऐसा पॉइंट एट विच विश्वासराव, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर विश्वासराव द सन ऑफ एंड द हायर टू द पेशवा, जो कि बेटा था और उत्तराधिकारी था पेशवा का, वॉज किल्ड प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, जो कि मारा जाता है, यही एक बहुत ही बड़ा मोड़ है। एज हिस्ट्री हैज इट, और जैसा कि इतिहास में है, हिज अंकल भाऊ साहेब रश इन टू द मिली, और उसके जो अंकल थे, चाचा थे भाऊ साहेब, वह कहीं जाकर हंगामे में खो गए। एंड वॉज नेवर सीन अगेन, और फिर दोबारा कहीं दिखाई नहीं दिए। वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल, या वह युद्ध में मारे गए, और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन, या फिर बच गए ये जाना नहीं गया। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, लेकिन जो समूह थे उस निश्चित क्षण में, दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स वॉज क्रूशियल, कि जब उन लोगों ने अपने अपने नेताओं को खोया, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। दे लॉस्ट दियर मोरल, उन्होंने अपनी नैतिकता खो दी, एंड फाइटिंग स्पिरिट, और युद्ध करने की आत्मा खो दी। देयर फॉलोड एन अटर राउट, वहाँ पर सिर्फ क्या थी, ज़रूरत से ज़्यादा राउट, भीड़ भड़का था। एग्जैक्टली प्रोफेसर, वाकई प्रोफेसर, एंड वॉट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉर्न पेज, और जो कुछ तुमने मुझे उस फटे हुए पेज में दिखाया, इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल, और यही रास्ता युद्ध के द्वारा लिया गया। व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वासराव, जब गोली से चूक गए विश्वासराव, अ क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, एक जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इवेंट था वह किसी और रास्ते चला गया। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वॉज ऑल्सो द ऑपोजिट, और समूह के ऊपर भी इसका प्रभाव विपरीत पड़ा। इट बूस्टेड देयर मोरल, इससे उनका जो नैतिकता थी, मोरल जो था, जो उनका साहस था, वह बढ़ गया। एंड प्रोवाइडेड जस्ट एक्स्ट्रा इम्पेचुअस, और इससे उन्हें और अतिरिक्त साहस मिला। दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा फर्क पड़ा। राजेंद्र ने कहा, मे बी सो, हो भी सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, यही वाली जो वक्तव्य है वो वाटरलू के युद्ध में भी साबित होता है। विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, जिसे नेपोलियन ने जीता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड, लेकिन हम इस अद्भुत संसार में रहते हैं। विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री, जिसका बहुत ही अद्भुत इतिहास है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, ये जो विचार है कि ये हो भी सकता है, इज ओके, ये ठीक है। फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन, दूरदर्शिता के लिए ये बहुत ही बढ़िया विचार है।
बट नॉट फॉर रियलिटी, लेकिन वास्तविकता के लिए नहीं। गंगाधर पंत ने कहा, आई टेक इशू विद यू देयर, मैं तुम्हारा ये मुद्दा यहाँ लेता हूँ। इन फैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, और ये मुझे दूसरे पॉइंट पर लेकर जाता है, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जो कि तुम्हें अजीब सा लगेगा। बट प्लीज हियर मी आउट, लेकिन मेरी बात सुनो, राजेंद्र ने कहा। गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली आज राजेंद्र कॉन्टिन्यूड। गंगाधर पंत ने उसको बड़ी ही उम्मीद के साथ सुना। जैसे ही राजेंद्र ने उसे शुरू किया, व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, वास्तविकता से हमारा क्या मतलब है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस, हम इसका अनुभव करते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में अपनी इंद्रियों के जरिए, और इनडायरेक्टली विया इंस्ट्रूमेंट्स, और या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी इंस्ट्रूमेंट या टूल या यंत्र के जरिए। बट इज इट लिमिटेड टू वॉट वी सी, क्या ये वहीं तक सीमित होती है जो हम देख रहे हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या इसके अंदर और भी घोषणाएं होती हैं। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक, और ये जो रियलिटी है, सच्चाई है, ये अद्भुत नहीं है। हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एवरी स्मॉल सिस्टम, और ये पाया गया है हर प्रयोग में छोटी छोटी व्यवस्थाओं के ऊपर भी, ऑफ एटम्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये परमाणु और उससे बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स, उससे छोटे छोटे बने हुए कणों में भी पाया गया है। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम, जब हम इस व्यवस्था के साथ निपटते हैं, द फिजिस्ट, जो भौतिक शास्त्री होते हैं, डिस्कवर्ड, उन्होंने पाया है, समथिंग स्टार्टलिंग, बहुत ऐसा जो कि हैरान कर देने वाला है। The behavior of these system cannot be predicted definitively, और ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इनको हम निश्चित रूप से, इनकी घोषणा हम इनका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। Even if all the physical laws governing those laws are known, और अगर हमें सारे भी भौतिक नियम कानून पता हो, तब भी हम इन सब के साथ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के बिहेवियर के बारे में हम घोषणा नहीं कर सकते। टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लो। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, एक स्रोत से मैं एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूँ। वेयर विल इट गो, ये कहाँ जाएगा। इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन, अगर मैं अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, इन अ गिवन डायरेक्शन, एक दी हुई दिशा के अंदर, और कैसे चलाता हूँ मैं, एट अ गिवन स्पीड। गिवन का मीनिंग मैं एक ऐसी दी हुई स्पीड के ऊपर गोली चलाता हूँ। आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम, और मैं जानता हूँ कि ये कहाँ होगी थोड़ी देर के समय के बाद। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता। इट मे बी हेयर, वह यहाँ भी हो सकता है, देयर, वहाँ भी, एनीवेयर, कहीं भी। आई कैन एट बेस्ट कोट ऑड्स फॉर इट बींग फाउंड, और मैं ये वक्तव्य अच्छे ढंग से कह सकता हूँ, बींग फाउंड इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम, यह एक बहुत ही निश्चित जगह के ऊपर एक निश्चित समय में ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है तो वो इलेक्ट्रॉन खो गया होगा या अदृश्य हो गया होगा, वो ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थियोरी जो होती है बेटा, स्पेस और टाइम से रिलेटेड होती है। तो ये जो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म, दृढ़ निश्चयवाद की कमी, क्वांटम थ्योरी, स्पेस और टाइम की थियोरी में दृढ़तावाद का जो विषय है, उसकी कमी के कारण इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन, यहाँ तक कि एक अज्ञानी जो हिस्टोरियन होगा, जो भी इतिहासकार होगा, जिसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा, लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट, जैसा कि मैं हूँ, उसने सुना होगा। प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स, कल्पना करो संसार की बहुत सारी तस्वीरों का। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हेयर, एक संसार में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है यहाँ। इन अदर वर्ल्ड, इन अनदर इट इज ओवर देयर, दूसरे संसार में कहीं और पर कहीं और जगह। इन येट अनदर इट इज़ इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और फिर इन येट अनदर, और फिर दूसरी जगह किसी और लोकेशन पे पाया जाता है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज़, एक बार ऑब्जर्व करने वाला पा लेता है ये कहाँ है। वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जान जाते हैं कि हम कौन से संसार के बारे में बात कर रहे हैं।
बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स, लेकिन जितने भी वैकल्पिक संसार हैं, could exist just the same, वो बिल्कुल वहीं पर उनका अस्तित्व होता है, just the same, वहीं उनका अस्तित्व हो सकता है। राजेंद्र पॉज्ड टू मार्शल हिज थॉट्स, और राजेंद्र थोड़ी देर के लिए रुके उनके विचारों को मार्शल, उनके विचारों को काटने के लिए, उनके विचारों को हटाने के लिए। बट इज देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, क्या इन सभी संसारों के बीच में क्या कोई कांटेक्ट है, संपर्क है? प्रोफेसर गायटोंडे ने पूछा। यस एंड नो, हाँ भी और नहीं भी। इमेजिन टू वर्ल्ड्स, दो संसारों की कल्पना करो। फॉर एग्जाम्पल, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और दोनों ही में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है एक एटम के केंद्रक की तरफ। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे कि सारे के सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, गंगाधर पंत ने मन ही मन में कहा। नॉट क्वाइट, बिल्कुल ऐसा नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रांजिक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, और हम ये जो ट्रांजिक्ट्री है, जो उनका पाथ है, जो भी प्लैनेट है जो उनका पाथ है, हम उनको कह सकते हैं, जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी बड़ी संख्या में एक निश्चित राज्य का चक्कर लगा रहा होगा। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, यही राज्य जो है वो हमें आदि कर सकते हैं पहचानने में संसारों को। इन स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 1 में वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, एक राज्य के अंदर हम एक बहुत ऊंची एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पाते हैं इन स्टेट 2, और स्टेट नंबर 2 में इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, और किसी दूसरी स्टेट में उसी इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा का पाते हैं। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लेकर लो एनर्जी तक जंप करता रहता है। एंड सेंट आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन, और ये हमें नब्ज देता रहता है रेडिएशन की, और a pulse of radiation can knock it out of state नंबर 2 into state नंबर 1, और जो रेडिएशन की नब्ज है वही इसको धकेलती है कभी स्टेट नंबर 2 में, कभी स्टेट नंबर 1 में। सच ट्रांजिशंस, ऐसे जो चेंजेस हैं आर कॉमन, ये कॉमन है इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इस जैविक व्यवस्था के अंदर ये सिस्टम जो है कॉमन है। What if it happened on a microscopic level, क्या होगा अगर ये मैक्रोस्कोपिक, बहुत बड़े, जैविक ना छोटे रूप में ना होकर के बहुत बड़े स्केल पर, लेवल पर, स्तर पर हो? राजेंद्र ने कहा, आई गेट यू आर सजेस्टिंग, मैं तुम्हारी बात समझ गया। यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन, कि हम ट्रांजिशन करते हैं, एक चेंज करते हैं अपने बिहेवियर को, एक संसार से दूसरे संसार की ओर करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। गंगाधर पंत ने पूछा। फैंटास्टिक दो इट सीम्स, बहुत मज़ेदार हालांकि ये लगता है। दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, यही वर्णन है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। माई थियरी इज दैट, मेरा सिद्धांत ये है, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। कैटास्ट्रॉफिक जितनी भी परिस्थितियाँ हैं वो हमें निश्चित रूप से जड़ रूप में अलग अलग विकल्प देती हैं फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, ऐसे संसार के लिए विकल्प देती हैं जिसमें हम आगे बढ़ें। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न, और ऐसा लगता है जहाँ तक वास्तविकता का सवाल है, ऑल अल्टरनेटिव्स आर विएबल, जितने भी विकल्प हैं वे सब सही हैं। बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम, लेकिन जो ऑब्जर्व करने वाला है वो सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर सकता है, एक समय में एक ही एक्सपीरियंस को अनुभव कर सकता है। बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन, और इस व्यवहार में चेंज के अंदर यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स, और कई बार ट्रांजिशन के जरिए आप समर्थ हो जाते हैं दो संसारों का अनुभव करने में। ऑल्दो वन एट अ टाइम, हालांकि एक समय में एक ही संसार को आप अनुभव कर पाते हैं। द वन यू लिव इन, ऐसा संसार जिसमें आप अब रह रहे हैं, एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days, और एक वो संसार जहां तुमने 2 दिन बिताए। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, एक का इतिहास हम जानते हैं। द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, एक दूसरा अलग इतिहास है। द सेपरेशन और बाइफर्केशन टुक प्लेस
इन द बैटल ऑफ पानीपत, और ये जो अलगाव है या फिर दो अलग अलग बातें हैं ये पानीपत के युद्ध में हुई। यू नाइदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, तुम ना तो भूतकाल में गए ना ही तुमने यात्रा की भविष्य की। यू वर इन द प्रेजेंट, तुम वर्तमान में ही थे, बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन तुमने अनुभव किया एक अलग संसार का। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन, वाकई सिर्फ एक ही चिन्ह के जरिए, देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स, और बहुत सारे अलग अलग संसार होने चाहिए, और अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, और जो ये सारे के सारे संसार उठ खड़े होते हैं, बाइफर्केशन का मीनिंग अलग अलग दो और अलग अलग पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट के जरिए ये संसार उठ खड़े होते हैं। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, और जैसा कि राजेंद्र ने निष्कर्ष दिया, गंगाधर पंत आज द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने एक सवाल पूछा दैट वॉज बिगनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, जो कि शुरू से उन्हें तंग कर रहा था। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, लेकिन मैंने ट्रांजिशन क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों घटा। उन्होंने पूछा कि ये घटना, ये जो ट्रांजिशन जो थी ये मेरे साथ ही क्यों हुई। तो ये गंगाधर पंत का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ट्रांजिशन का मतलब आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि वो पीरियड या प्रोसेस जहाँ पर एक स्टेट से दूसरी कंडीशन में हम ट्रांसफ़र होते हैं। नाउ इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व द ग्रेट प्रॉब्लम, अगर मैं इसका जवाब जानता तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या का हल कर लेता। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देयर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चंस इन साइंस, और विज्ञान के अंदर ऐसे ही ना हल किए जाने वाले बहुत से सवाल हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, और ये सवाल उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, लेकिन ये सवाल मुझे अनुमान लगाने से नहीं रोक सकता। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, राजेंद्र मुस्कुराए और चले गए। यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन, और तुम्हें ज़रूरत है कुछ बातचीत की जिससे कि ट्रांजिशन जो है क्रिएट हो जाए, जो कि ट्रांजिशन का कारण हो। Perhaps at the time of the collision you were thinking about the catastrophe theory, और हो सकता है जिस समय तुम्हारी टक्कर ट्रक से हुई हो उस समय तुम कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे होंगे, एंड इट्स रोल इन वॉर्स, और उसकी भूमिका युद्ध में। मे बी यू वर वॉन्डरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है कि तुम पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे हो। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर, और तुम्हारे दिमाग में जितने भी न्यूरॉन थे उन्होंने एक ट्रिगर क्या होता है, बंदूक में का जो बंदूक के अंदर एक हैंडल लगा होता है जिससे कि बुलेट चलती है, उसे कहते हैं ट्रिगर, और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ट्रिगर की तरह काम कर रहा था। अ गुड गेस, बहुत ही बढ़िया अनुमान। आई वॉज इंडीड वॉन्डरिंग वट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, और मेरे दिमाग में यही था, इतिहास का वही पन्ना था मेरे दिमाग में कि क्या परिणाम होगा अगर युद्ध किसी और तरह से हो। प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, और ये टॉपिक जो है मेरी 1000वीं प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर आया। ओके, नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, और तुम अब बहुत ही अच्छी स्थिति में हो क्योंकि तुमने याद किया है अपनी वास्तविक ज़िंदगी का अनुभव, रादर देन जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, और बजाय उसकी कल्पना करने के, बजाय उसको दूरदर्शिता से देखने के। राजेंद्र हंसे, बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत इस बात को सुनकर गंभीर हो गए। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान, नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां जो संबोधन था वो आज़ाद मैदान में हुआ। व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड, जहाँ पर मुझे बहुत रूखेपन से मुझे इंटरप्ट किया गया, मुझे बाधित किया गया। नो नहीं, द प्रोफेसर गायटोंडे हु डिसअपीयर्ड वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर, नहीं, प्रोफेसर गायटोंडे बिल्कुल अदृश्य हो गए थे जब वो अपनी कुर्सी की रक्षा कर रहे थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, मंच के ऊपर। विल नाउ नेवर बी सीन प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग, और अब फिर वो कभी दिखाई नहीं देंगे किसी भी मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर अध्यक्ष बनकर दिखाई नहीं देंगे। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार, और मैंने अपना पश्चाताप जता दिया है उन प्रबंधकों को जो कि पानीपत का सेमिनार करा रहे हैं, और अब मैं जा नहीं पाऊँगा। मेरी 1000वां जो मैंने आज़ाद मैदान के अंदर वो मैंने
अध्यक्ष की कुर्सी का काम कर लिया, अब मैं वहाँ कहीं पर नहीं जाऊँगा। ओके, थोड़ा सा साइंस रिलेटेड है क्योंकि जयंत नार्लिकर आपको पता है एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, हायर स्टडीज़ के एडुकेटर हैं, और थोड़ा साइंस रिलेटेड इसलिए इसके अंदर टर्म्स आई हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की है इसको थोड़ा इजी करने की, लेकिन फिर भी इतनी साइंस की टर्म के बारे में जो है जानना या एक्सप्लेन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई न्यू चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।